स्वागत है आप सभी कक्षा छठवीं, सातवीं और आठवीं के छात्रों का। छात्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको प्रयास पुस्तिका हमारा घर हमारा विद्यालय के प्रोजेक्ट कार्य 1 से लेकर प्रोजेक्ट कार्य 5 तक के सभी प्रश्नों के उत्तर बताने वाले हैं। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको प्रोजेक्ट कार्य 1 है। प्राचीन शहर नदियों के किनारे पर बसे हुए हैं। सोचिए और लिखिए कि यह शहर नदियों के किनारे पर ही क्यों बसे होंगे। नदियों के प्रदूषण का कारण भी क्या यह शहर है, यदि हाँ तो कैसे, लिखिए। इसमें आपको उत्तर लिखना है नदियों के किनारे बसे हुए शहरों के नाम। तो नदियों के किनारे बसे हुए शहरों के नाम, एक कॉलम बनाइएगा नदी का, दूसरा बनाइएगा शहर का। नदी में आपका आ जाएगा क्षिप्रा नदी, गंगा नदी, यमुना नदी, गोमती नदी, नर्मदा नदी। ठीक है, इसके सामने आपको लिखना है क्षिप्रा नदी किस शहर में है, तो उज्जैन। गंगा नदी में हरिद्वार लिख सकते हैं, यमुना नदी में आगरा, गोमती नदी में लखनऊ, नर्मदा में ओंकारेश्वर, होशंगाबाद और जबलपुर। ठीक है, इसके बाद शहर नदियों के किनारे क्यों बसे होंगे, इसमें आपका उत्तर आ जाएगा शहर नदियों के किनारे निम्न कारणों से बसे होंगे। जैसे कि इसका एक मुख्य कारण पानी उपलब्धता के लिए, दूसरा कृषि कार्य के लिए और तीसरा जल परिवहन, व्यवसाय, उपजाऊ भूमि आदि के लिए। इसके बाद आप डाल दीजिएगा दूसरा पॉइंट, प्रदूषण के कारण। तो उत्तर हाँ, नदियों के प्रदूषण का कारण भी शहर है। शहरों में उद्योग जहरीले रसायनों और प्रदूषकों से युक्त बहुत सारा कचरा पैदा करते हैं, जिसके कारण प्रदूषण बढ़ जाता है। तो ये आपके प्रोजेक्ट कार्य 1 का उत्तर हो गया। प्रोजेक्ट कार्य 2 का पहला क्वेश्चन है, ड्रॉ पिक्चर ऑफ 5 एनिमल ऑब्जेक्ट एंड कलर देम। तो 5 जानवरों वस्तुओं के चित्र बनाने हैं व रंग भरने हैं। और दूसरा क्वेश्चन है, राइट देयर नेम एंड 1 सेंटेंस अबाउट ईच ऑफ देम। तो उनके नाम व प्रत्येक के बारे में एक वाक्य लिखो। तो आपको सबसे पहले खंड में एक चित्र बना देना है कुत्ते का, या फिर आप कर सकते हो। फिर पहले लाइन में नाम डालिएगा, नेम कुत्ता, डॉग। फिर पहला सेंटेंस, डॉग इज अ पेट एनिमल। दूसरा सेंटेंस, इट इज़ वेरी क्लेवर एनिमल। तीसरा पॉइंट, इट रन वेरी फास्ट। ओके, इसके बाद आप एक घोड़े की फोटो चिपका सकते हैं या बना सकते हैं चित्र, नाम डाल दीजिएगा। उसके बाद हॉर्सेस आर जेंटल डोमेस्टिक एनिमल्स, ये लिखना है पहला सेंटेंस। फिर इट रन्स वेरी फास्ट, दूसरा सेंटेंस। और तीसरा सेंटेंस, हॉर्सेस हैव 4 पावरफुल लेग्स। ओके, हॉर्सेस आर जेंटल डोमेस्टिक एनिमल का मतलब हॉर्स, घोड़े जो हैं वह घरेलू पशु हैं। इट रन वेरी फास्ट, वह बहुत तेज़ दौड़ते हैं। हॉर्सेस हैव 4 पावरफुल लेग्स, मतलब घोड़े के पास 4 मजबूत पैर होते हैं। फिर अगला चित्र बनाना है पेन का, या फिर फोटो चिपका दीजिएगा। लिख दीजिएगा पेन। पहला पॉइंट, द पेन इज़ यूज्ड टू राइट ऑन पेपर, यानी कि पेन का इस्तेमाल पेपर में लिखने के लिए होता है। फिर इट इज़ ब्लैक इन कलर, तो यह रंग में काला होता है। इट इज़ प्राइस इज़ 50 रुपीज़, तो इसका प्राइस 50 रुपये है। इसके बाद हम एक और चित्र चिपकाएंगे जो कि बच्चे का होगा। नाम डाल दीजिएगा बच्चे का जो कि बुक पढ़ रहा है, तो बुक लिख देंगे। फिर आई एम रीडिंग अ बुक, यानी कि मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ। बुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, यानी कि बुक्स बहुत ज़रूरी थिंग हैं, ज़रूरी चीज़ें हैं। वी मस्ट नीड बुक एवरी डे, मतलब हमें अनिवार्यतः हर दिन एक बुक पढ़नी चाहिए। ठीक है, फिर अगला चित्र एलिफेंट। एलिफेंट के बारे में 2 लाइन लिख दीजिएगा। बात कर लेते हैं दूसरे क्वेश्चन की, जो कि है किसान के द्वारा लगाए जाने वाले अनाज के नामों की सूची बनाकर लिखें। सो मेक अ लिस्ट ऑफ द नेम्स ऑफ क्रॉप्स प्रोड्यूस्ड बाय फार्मर्स एनी 8। तो इसमें आप पहला लिख दीजिएगा नाम, पैडी यानी कि धान। फिर वीट गेहूँ, कॉर्न यानी कि मक्का, ग्राम यानी कि चना, माइलेट यानी कि बाजरा, राइस यानी कि चावला, बार्ली यानी कि जौ, ओट्स यानी कि जई। तीसरा क्वेश्चन है आपका, राइट 5 सेंटेंस अबाउट योरसेल्फ, यानी कि अपने बारे में आपको 5 वाक्य लिखने हैं। तो लिख सकते हैं आई एम स्टूडेंट, यानी कि मैं एक छात्र हूँ। आई स्टडी इन 8th क्लास, यानी कि मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। फिर आई हैव 4 मेंबर्स इन माय फैमिली, यानी कि मेरी फैमिली में 4 लोग रहते हैं। माय हॉबीज़ आर प्लेइंग रीडिंग, यानी कि मेरी हॉबीज़ हैं प्लेइंग यानी खेलना और पढ़ना। और माय नेम इज़, जो भी आपका नाम हो वो डाल दीजिएगा, यानी कि आपका नाम सोहन है, मोहन है, जो भी है। ठीक है, इसके बाद छात्रों आपका प्रोजेक्ट कार्य 3 है कि सौ विद्यालय ग्राम नगरे आयोजित स्वतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस वर्णन सब सदस्यों
संस्कृत निर्देशानुसारम कुरुत, यानी कि आपके गांव, विद्यालय, नगर में आयोजित स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे, गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे का वर्णन अपने शब्दों में संस्कृत में करना है। ठीक है, तो कदा आयोजित मतलब कब मनाया जाता है, इसमें उत्तर लिख देना है छात्रों। अस्माकं देशे 1947 तमस्य वर्षस्य अगस्त मासस्य पंचदशे दिनांके स्वतंत्रतम अभवत, यानी कि हमारे देश में 1947 वर्ष में अगस्त मास की 15 तारीख को स्वतंत्रता हमें प्राप्त हुई थी। इसके बाद है किम विशिष्टम अस्ति, क्या विशेषता है, तो अयम हिम दिवसो भारते तिहेसरणन्ति महत्वपूर्णा तदस्यैव महत्वपूर्ण दिवसस्य स्मृतौ प्रतिवर्ष एतद्दिनं राष्ट्रपर्वरूपेण सम्मान्यते, यानी कि ये सभी भारतवासी प्रतिदिन इस दिवस को महत्वपूर्ण दिन के रूप में, राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं। फिर अस्माकं राष्ट्रीय ध्वजस्य चित्रम निर्माण कुरुत, यानी कि अपने राष्ट्रीय ध्वज का चित्र बनाइए। तो इस प्रकार आप एक झंडे का चित्र बना लीजिएगा, आपसे बहुत अच्छे से बन जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं प्रोजेक्ट कार्य 4। तो इसमें क्वेश्चन है, परिवेश में उपलब्ध है 8 अलग अलग वृत्ताकार सामग्री लेकर उनकी परिधि एवं व्यास ज्ञात कीजिए। प्राप्त जानकारी के आधार पर नीचे दी गई तालिका को पूर्ण कीजिए। तो वृत्ताकार यानी कि जो गोल हो, वृत्त के आकार की हो, वो सामग्री लेनी है। जैसे कि थाली हो जाएगी गोल, प्लेट हो जाएगी, साइकिल का पहिया, चूड़ी, बोतल की ढक्कन, घड़ी, है ना, इस प्रकार से। तो थाली लिखा है, इसकी परिधि आपको निकालनी है, तो 88 सेंटीमीटर आएगी। व्यास निकालना है, 28 सेंटीमीटर आएगा। परिधि के व्यास निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, 2πr का सूत्र लगा सकते हैं। ठीक है, तो थाली की होती है 88 सेंटीमीटर हमने मान लिया, तो व्यास हो जाएगा 28 और फिर परिधि भागित व्यास, तो इन दोनों को आपको भाग करना है, 3.14 आएगा। इसी प्रकार से आपको प्लेट का निकालना है, तो परिधि 44, व्यास 14, भाग करेंगे तो ये उत्तर आएगा। फिर आप तीसरे में भी इस प्रकार लिखेंगे, चौथे चूड़ी में, 5वें में बोतल का ढक्कन डाल के इस प्रकार से, 6वें में परिधि, फिर व्यास, फिर दोनों का भाग कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं, किस सामग्री की परिधि सबसे अधिक है, तो गाड़ी के पहिए एवं रिंग की परिधि सबसे अधिक है। ये आप उत्तर में देख सकते हैं, जो तालिका में लिखा है, जो गाड़ी का पहिया जो है उसकी सबसे अधिक है 176। ठीक है, किस सामग्री का व्यास सबसे अधिक है, तो ये भी गाड़ी का पहिए एवं रिंग का व्यास सबसे अधिक है। यहाँ पर रिंग का कम ही है, तो सबसे अधिक गाड़ी बस का है, तो आप लिख सकते हैं किसकी जगह गाड़ी के पहिए का व्यास सबसे अधिक है। और परिधि किससे सबसे अधिक है, तो इसमें लिख सकते हैं किसकी जगह गाड़ी के पहिए की, रिंग आप छोड़ सकते हैं। फिर बाली उत्तर 1, यानी कि उत्तर आपका 1 ये है, और उत्तर 2 यानी कि ये है, इसके व्यास के मान का अनुपात कितना होगा, तो 176 अनुपात 56 यानी 3.14 होगा। चौथा क्वेश्चन, सभी 8 सामग्रियों की परिधि एवं व्यास के अनुपात का औसत ज्ञात कीजिए। तो सभी का जब आप औसत निकालोगे 3.14 उत्तर आएगा। फिर वृत्त की परिधि का सूत्र लिखिए, इस सूत्र में पाई का मान कितना माना जाता है लिखिए। तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr और पाई का मान 22/7 या 3.14 माना जाता है, ये लिख दीजिएगा। इसके बाद प्रोजेक्ट कार्य 5 है कि विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों की सूची बनाकर उनके पोषक तत्वों को सारणी अनुसार लिखिए। तो सबसे पहले आपको भोज्य पदार्थ यानी खाने वाले पदार्थ के नाम, फिर दूसरे खंड में उपलब्ध पोषक तत्व यानी वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज पदार्थ के नाम लिखना है। तो भोज्य पदार्थ में आपको पहला नाम लिखना है चावल, और जो हमें उससे मिलता है वो है कार्बोहाइड्रेट। अगला पदार्थ गेहूँ, इससे हमको प्राप्त होता है कार्बोहाइड्रेट। आलू से भी हमें केवल कार्बोहाइड्रेट, दूध से वसा और घी से वसा मिलता है। पालक लिखना, इसके सामने हमें मिलता है खनिज पदार्थ, सेब से भी खनिज पदार्थ, अंडे से मिलता है प्रोटीन और दाल से मिलता है प्रोटीन। मछली, तो इससे भी मिलता है प्रोटीन। क्वेश्चन है, भोजन में प्रोटीन के 6 पादप स्रोत एवं 6 जंतु स्रोत के नाम लिखकर दिए गए स्थानों पर उनके चित्र चिपकाइए या बनाइए। तो चित्र की फ़ोटो चिपका सकते हैं या चित्र बना सकते हैं। पादप स्रोत यानी कि जो पेड़ पौधे से हमें मिले, जंतु यानी कि जो गाय, बकरी, भैंस आदि से मिले। तो पादप से चना मिल जाएगा, चित्र बना सकते हैं। दूध मिल जाएगा जंतु से, है ना, गाय से मिलता है।
सोयाबीन पादप से, मूंग पादप से, मटर, तुअर दाल। इस प्रकार आप चित्र बना दीजिएगा या फोटो चिपका दीजिएगा। जंतु से दूध, अंडा मिलता है, मांस मिलता है, मछली, पनीर और चिकन। ठीक है, और क्या मिलता है आप कमेंट कर सकते हैं। 5वें प्रोजेक्ट के बाद हम 6वां, 7वां, 8वां, 9वें, 10वें का उत्तर अगले वीडियो पर देखेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।